सुबह उठते साथ ही अगर अपनी थोड़ी-सी स्किन केयर कर ली जाए तो सारा दिन इतना अच्छा गुज़र जाता है और माइंड जो होता है ना वो रिलैक्स हो जाता है कि आज तो हमने अपने आप को टाइम दे लिया था, आज तो हमने अपनी जो है ना वो केयर की थी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए ज़बरदस्त सा मास्क जो है ना वो लेके आई हूँ। ड्राई स्किन वालों के लिए भी है और ऑयली स्किन वालों के लिए भी है। और अगर आप फ़ौरन से ब्राइटनेस चाहते हैं, अगर आपने किसी फंक्शन पे जाना है या कहीं जाना है तो ये मास्क अगर आप अप्लाई करते हैं आपको फौरी जो रिजल्ट्स हैं वो नज़र आएंगे। थोड़ा सा मैंने बेसन ले लिया है और साथ थोड़ी सी कॉफ़ी, थोड़ी सी हल्दी और साथ खुश्क दूध जो होता है ना वो 1 टेबलस्पून भर के मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया था। और मिक्सिंग के लिए मैंने इसके अंदर मलाई वाला दूध जो होता है थिक वाला वो यूज़ किया था। अच्छा, जिनकी ड्राई स्किन है वो दूध डाल लें और जिनकी ऑयली है वो दूध ना डालें। अच्छा, यहाँ पे ऑयली और ड्राई स्किन वाला जो प्रॉब्लम था ना वो सॉल्व हो गया। और उसके बाद ना जब आप मास्क लगाते हैं तो अपने हाथों पे भी लाजमी 2 से 3 मिनट के लिए स्क्रब कर लिया करें। इससे हाथ के ऊपर जो ब्लैकनेस आती है, डार्कनेस होती है ना फिंगर्स के ऊपर और जो डेड स्किन आई होती है हैंड्स के ऊपर वो रिमूव हो जाती है स्क्रबिंग के साथ। और जब आप अपने फेस पे मास्क लगाते हैं मेक श्योर कि आपका फेस जो है वो अच्छे तरीके से क्लीन होना चाहिए। किसी सोप के साथ या फेस वॉश के साथ उसको क्लीन करके फिर ऊपर मास्क जो 1-2 मिनट के लिए आप मसाज करें, फिर उसको ऊपर ड्राई करके तो फिर वॉश करें। और हैंड्स आप चेक करें कि माशाल्लाह से फ़ौरन से कितनी ज़्यादा ब्राइटनेस आ जाती है और इसी तरह आपके फेस पे भी आएगी जब आप ये मास्क जो है ना वो अप्लाई करेंगे। आज मैं काफ़ी ज़्यादा हैप्पी थी कि आज सुबह ही मैंने अपनी स्किन केयर जो थी ना वो डन कर ली थी। वैसे तो मुँह इंसान धो लेता है फेस वॉश के साथ और वैसे भी इंसान नॉर्मली बेसन के ऊपर खड़ा होता है तो अपना डेली जो है ना फ्रेशनअप हो जाता है। लेकिन इस तरह से मास्क वगैरह लगा के या फेशियल वगैरह करना ना ये थोड़ी सी गेम होती है माइंड की, कि बस माइंड हमने अपना सेट करना होता है कि आज ये काम करना है तो वो करना ही होता है। 1 से 2 दिन के बाद मैं मास्क लाजमी अप्लाई कर लेती हूँ, नहीं तो कोशिश करती हूँ कि डेली कर लूँ। अगर ना हो तो फिर 1 से 2 दिन बाद लाजमी कुछ ना कुछ अपनी स्किन केयर में ना ऐड करती हूँ। स्किन केयर करने के बाद बाकी रूटीन के काम स्टार्ट हो गए थे। नाश्ता बनाना था आज मैंने, तो बस मैं वही बना रही थी। अच्छा, आज मेरी वैसे तो क्लीनिंग की बारी थी और बच्चों को स्कूल से छुट्टी थी, सैटरडे था और अपने हस्बैंड का जो नाश्ता होता है ना वो मैं खुद ही बनाती हूँ। उनके पराठे बनाने थे तो वो मैं खुद ही बना रही थी क्योंकि ना तो उनको किसी के हाथ का बना हुआ खाना, रोटी पसंद आती है और वैसे भी मैं खुद ही उनको ना उनका नाश्ता बना के, रात का खाना बना के अलग से देती हूँ। अच्छा, आप यहाँ पे लेयर्स चेक करें। मैं जो भी नया तरीका देखती हूँ नेट पे या टिकटॉक पे, अक्सर हम लोग स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं तो रेसिपीज आ जाती हैं तो मैं कोशिश करती हूँ उनको अप्लाई करूँ। और सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, आप जिस मर्जी उम्र के हिस्से में हो। वैसे तो पराठे सबको बनाने आते होते हैं, लेकिन मैं ट्राई कर रही थी कि इसी हिसाब से किस तरह से पराठे बनते हैं, लेयर्स किस तरह से खुलती है और बस यही मैं यहाँ पर ट्राई कर रही थी। अच्छा, मेरे जो हस्बैंड है ना वो थोड़े से इस तरह से जो वहमी सा बंदा होता है ना कि पता नहीं चीज़ साफ़ है नहीं है, चीज़ों को गौर गौर से देख के खाना, अगर रात को खा रहे होंगे ना टॉर्चें मार मार के खाने को देख के खाते हैं। और इस तरह का इंसान ना तो खुल के खा सकता है और वैसे भी ना मेरे ख्याल से जो इंसान होता है ना वो भूखा ही रह जाता है, चीज़ों को गौर गौर से देख के खाता और गिन गिन के नवाले खाना के इतने खा लिए और इतने रह गए हैं। और आप पराठे चेक करें कि मुझे जो रिजल्ट थे ना वो अच्छे लग रहे थे, किस तरह से इसकी जो लेयर्स थी ना वो बन रही थी। वैसे तो मैं दूसरे तरीके से पराठे बनाती हूँ, लेकिन ये मैंने तरीका देखा था तो मैंने सोचा कि व्हाई नॉट इसको अप्लाई किया जाए। इसको अप्लाई करने में कोई बुराई भी नहीं है और सीखने में तो कभी भी इंसान को शर्म नहीं करनी चाहिए क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। आप छोटे होते भी सीखते हैं, आप बड़े होते भी सीखते हैं, कब्र तक जाने तक जो होता है ना वो आपका सफ़र सीखने वाला ही होता है। और वैसे भी इल्म सीखना जो है ना वो फ़र्ज़ भी है। तो इल्म के अलावा घर के कामों को भी हम लोग सीखते हैं तो फिर ही करते हैं, क्योंकि ऊपर से तो कोई सीख के नहीं आता, नीचे से एक दूसरे को देख के हम लोग सीख रहे होते हैं। उसके बाद आज मैं अपना नाश्ता बना रही थी। मैंने पहले तो हाफ़ जो ब्रेड का स्लाइस होता है ना वो लिया और साथ में एग फ्राई कर रही थी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, पूरे का पूरा ही खा लेती हूँ। मुझे लग रहा था कि इसकी जो कैलोरीज़ है ना वो ज़्यादा है क्योंकि ये थोड़ा-सा हैवी होता है। इसका जो एग स्लाइस होता है ना थोड़ा थिक वाला होता है, मोटे वाला होता है। तो मैंने सोचा कि हाफ़ खा लेती हूँ, फिर मैंने सोचा कि नहीं कुछ नहीं होता, खा लेती हूँ पूरा। अगर डाइट में कैलोरीज़ को काउंट करके खाते हैं ना हम लोग तो फिर हम लोग अपनी कैलोरीज़ की जो बाउंड्री होती है उसको कभी भी क्रॉस नहीं करते। अगर करते भी हैं तो 15-20 कैलोरीज़ ऊपर हो जाती है। इससे ज़्यादा ना तो हमारी हिम्मत होती है ऊपर करने की और ना ही दिल चाहता है, क्योंकि इतनी मुश्किल से डाइट करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं तो फ़ज़ूल चीज़ें खाने का तो बिल्कुल भी सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा, जो मेरा नाश्ता था अराउंड 250 कैलोरीज़ का था और मैं आजकल डाइटिंग पे हूँ। अक्सर मुझे न्यू व्यूवर्स ज्वाइन करते हैं, उनको नहीं पता होता तो मैं साथ-साथ बता देती हूँ। नाश्ता वगैरह करने के बाद बच्चों को ट्यूशन भेज दिया था। आज स्कूल से तो छुट्टी थी लेकिन ट्यूशन और घर साहब से उन लोगों ने पढ़ना था। तो ये जो टाइम था मैंने सोचा कि आज क्लीनिंग कर लेती हूँ, क्योंकि आज ना तो मैंने अपनी वीडियो डालनी थी नेट पे और ना ही मैंने मतलब इस तरह से मुझे कोई काम होता है। नहीं तो ये जो टाइम होता है ना ये मैं अपनी वीडियो एडिट करती हूँ, वॉइस ओवर करती हूँ और अपलोड करती हूँ। और आज मेरा
मेरा छुट्टी का दिन था, क्योंकि एक दिन छोड़ के मेरा व्लॉग आना होता है। तो आज मैंने अच्छे तरीके से पहले क्लीनिंग की, झाड़ू लगाया, फिर मैंने सोचा कि बच्चे ट्यूशन से आने वाले होंगे तो उनके लिए ना एग्स बॉयल करने के लिए रख लेती हूँ, ताकि तब तक वो भी बॉयल हो जाएंगे जब तक बच्चे घर आएंगे, और मेरी जो क्लीनिंग का काम है ना वो भी डन हो जाएगा। अच्छा, गर्मियाँ हो या सर्दियाँ हो, अपने बच्चों को और खुद भी लाजमी डेली डाइट में एग जो है ना लाजमी इंक्लूड किया करें। चाहे आप एक एग खाएं, लेकिन 1 से 2 एग लाजमी खुद भी और बच्चों को खिलाया करें। कुछ लोगों का ये कॉन्सेप्ट होता है कि गर्मियों में अंडे नहीं खाते, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। अंडे बिल्कुल भी गर्म नहीं होते। डॉक्टर खुद कहते हैं कि आप डेली 1 से 2 अंडे खा सकते हैं विद योग। अच्छा, मैं यहाँ पे पोछा वॉश कर रही थी, और पोछे के अगर आप ऊपर थोड़ा सा ये जो फरनाइल होता है ये डाल लेते हैं ना, इससे एक तो जितने भी जर्म्स होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, दूसरा एक खुशबू बड़ी अच्छी सी जो सफाई के बाद आती है ना वो आना स्टार्ट हो जाती है। वैसे पहले तो मैं लगाने लगी थी वो सर्फ वाले पोछे फुल गीले करके, फिर मैंने सोचा कि नहीं, इसी तरह से ड्राई वाला लगा लेती हूँ, क्योंकि डेली तो हम लोग घर को वॉश करते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि पोछे वाली सफाई जो है ना वो होती है, क्योंकि घर छोटा है, बच्चे ज़्यादा हैं, लोग ज़्यादा हैं, तो गंद भी उसी हिसाब से ज़्यादा होता है। तो झाड़ू पोछे वाला काम जो है ना वो डेली नहीं चल सकता। डेली घर को वॉश करें तो फिर ही जाके फर्श और साफ़ होता है, घर साफ़ होता है। अच्छा, यहाँ पे मैं सारी क्लीनिंग कर रही थी, और क्योंकि आज मुझे काफ़ी ज़्यादा काम थे, और काम क्या थे, मौसम अचानक से चेंज हो गया, और मैंने क्या किया होता कि जो बच्चों के कपड़े होते हैं ना नॉर्मल मौसम वाले, वो अपने आ गई नज़रों के सामने रखे होते हैं। चाहे मैं गर्मियों के बाद वाले कपड़े रखूँ, आई मीन कि जैसे गर्मियाँ जा रही हैं और अब मैंने कपड़े पैक करने हैं, तो नॉर्मल मौसम के जो कपड़े होंगे ना, थोड़े बहुत जो रेडीमेड कपड़े होते हैं स्पेशली वो वाले, क्योंकि लॉन के जो होते हैं वो फुल गर्मी में पहने जाते हैं, लेकिन जो थोड़े रेडीमेड होते हैं, निकर शर्टें होती है ना, वो आप जब सर्दी जा रही होती है लास्ट के ऊपर नॉर्मल मौसम होता है, तो तब आप बच्चों को पहना सकते हैं। तो ये जो थोड़े से दिन है ना, तो यहाँ पे ये जो ड्रॉ है इसके अंदर मैंने वो सारे कपड़े रखे हुए थे इनके नॉर्मल मौसम वाले, और क्योंकि कबर्ड बाहर है सेहन में, तो यहाँ पे ना मट्टी काफ़ी ज़्यादा आ जाती है। मैं भी आपको लास्ट पे दिखाती हूँ कि इस ड्रॉ के अंदर कितनी ज़्यादा मट्टी है, और मैंने सारे कपड़े निकाले और इनको अब मैंने वॉश करना था। वैसे भी हम लोग जब भी नॉर्मली कपड़े सीज़न के निकालते हैं ना, तो उनको वॉश करके प्रेस करके फिर दोबारा से कबर्ड में लगाते हैं। इस तरह एक जितने भी जर्म्स होते हैं ना, पड़े होते हैं कपड़े काफ़ी देर के, 6-6 महीने के बाद हम लोग कपड़े निकालते हैं, तो वो अंदर से थोड़े बहुत जर्म्स जो होते हैं ना वो ख़त्म हो जाते हैं उनको वॉश करने के बाद। अच्छा, साथ ही मैंने आटो के अंदर जो एक परागा था ना वो लगा दिया था। मैंने सोचा कि जब तक ये वाला मेरा काम ख़त्म होगा तो एक जो परागा है ना वो हो जाएगा कपड़ों का, और साथ साथ मैं इनको ड्राई करती जाऊँगी, प्रेस करती जाऊँगी, और आप देखें कि इसके अंदर से कितनी ज़्यादा जो मट्टी है ना वो निकली है। और इसकी यही एक रीज़न है कि ये बाहर सेहन में होती है, तो इसके ऊपर मट्टी जो है ना वो ऑटोमेटिकली आ ही जाती है। अच्छा, ये ड्रॉ फिर से मैंने खाली कर दिया। इसके अंदर अब मैं जो गर्मियों वाले कपड़े होंगे ना नॉर्मल मौसम वाले, वो इसके अंदर रखूँगी, और बस ये मेरा काम था जो मैंने आज सोचा हुआ था। और जब आप काम को पहले से प्लानिंग कर लेते हैं, आज के दिन में ये काम करना है, और वो काम जब हो जाता है, फिर खुशी का लेवल जो होता है ना वो कसम से एक और ही होता है। और जब बच्चों के साथ आपने एक टास्क अपना बनाया हो कि आज इसको करना ही करना है, तो कंप्लीट कर लेना, तो फिर बड़ी एक अच्छी बात हो जाती है। अच्छा, यहाँ पे रात का टाइम था, और आज मैंने बच्चों को ना ऑयलिंग करनी थी, क्योंकि सुबह संडे था, मैंने बच्चों को शावर देना था, और मेरा होता है कि बच्चों को संडे को शावर दूँ ताकि मंडे से ये क्लीन होके स्कूल जाएँ। स्कूल गोइंग बच्चों का ये बड़ा होता है कि उनको संडे वाले दिन लाज़मी शावर देना होता है, क्योंकि वो स्कूल जाते हैं। अच्छा, इसके बालों की आप माशाल्लाह से लेंथ चेक करें, और इसको जो मैं ऑयल अभी लगा रही हूँ वो वैसे तो कोकोनट वाली जो जार है उसके अंदर है, लेकिन इसके अंदर मैंने खुद से जो ऑयल बनाया होता है ना वो रिफ़िल किया, और इसकी लास्ट वाली जो रूट्स होती है ना उसके ऊपर मैं अच्छे तरीके से भर के ऑयल लगाती हूँ, ताकि पूरे बालों में अच्छे तरीके से ऑयलिंग हो जाए, और ओवरनाइट जो है ना वो ऑयलिंग मैं रखती हूँ। और माशाल्लाह से इसकी इसकी जो एज है ना वो 4 ईयर अभी कंप्लीट हुई है रिसेंटली थोड़े से दिनों में। और इसके माशाल्लाह से बालों की लेंथ चेक करें, ग्रोथ चेक करें, क्योंकि बच्चों के जो बाल होते हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा रफ़ होते हैं, लेंथ नहीं होती। और अगर आप केयर करते हैं ना अपने बच्चों के बालों की, अपने बालों की, तो फिर नो डाउट कि आपके जो बाल हैं वो अच्छे हो जाते हैं। ना भी अच्छे हों, केयर करने से लास्ट में जो है ना वो अच्छे हो जाते हैं। अच्छा, बाकी जो 2 मेरी छोटी बेटियाँ थी उनको भी मैंने साथ ही ऑयलिंग कर दी थी। अच्छा, कुछ माएँ जो होती हैं ना वो अपने बच्चों को आदत नहीं डालती ऑयलिंग करवाने की, कंघी करवाने की, और बच्चे काफ़ी ज़्यादा तंग कर रहे होते हैं, आगे से रो रहे होते हैं। तो जब आपके बच्चे छोटे होते हैं ना, तो तब से उनको जब हम लोग आदत डाल लेते हैं कि कंघी करनी है तो करनी है, जब ऑयलिंग करनी है तो करनी है, तो फिर बच्चे तंग नहीं करते। अच्छा, आप ये चेक करें कि माशाल्लाह छोटी सी है, अभी साल की हुई है, और इसको पता है कि ऑयलिंग करवानी है तो करवानी है। वो मुझे खुद पकड़ा पकड़ा के कह रही थी कि ये लो मुझे लगाओ। और जब बच्चों को एक चीज़ की आदत हो जाती है, फिर बच्चे बिल्कुल भी तंग नहीं करते हैं, और माँओं को जो है ना एक अलहदा से सुकून होता है, क्योंकि बच्चों के साथ लड़ लड़ के कुल कुल के बच्चों के काम करना ना ये थोड़ा सा टफ टास्क एक हो जाता है।
बच्चों को मैंने ऑयलिंग की और साथ मैंने सोचा कि खुद भी थोड़ी बहुत ना ऑयल लगा के तो काम कर लेती हूँ। और मैंने बाल जो ना वो नीचे से काफ़ी ज़्यादा काट दिए थे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि नीचे से रफ़ भी हो गए हैं और दूसरा बढ़ना भी ना रुक गए हैं। और हम लोग वही ऑयल शैम्पू यूज़ करते हैं जो घर में बनाते हैं, और माशाल्लाह से हमारे सारे बच्चों के बाल लंबे, हमारे अपने भी लंबे हैं और प्यारे भी हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं आज कपड़े प्रेस कर रही थी, हमारा जहाँ पे इस्त्री स्टैंड पड़ा हुआ है ना, वहाँ पे कोई इश्यू हो गया था उसके स्विच के अंदर, तो इस्त्री चल नहीं थी रही। तो मैंने यहाँ पे सोफ़े के ऊपर बिछा के थोड़े बहुत कपड़े थे प्रेस होने वाले वो किए, बच्चों का यूनिफ़ॉर्म प्रेस होना था। और मैं 1 दिन पहले ही बच्चों के यूनिफ़ॉर्म जो होते हैं ना वो प्रेस करके हैंग कर देती हूँ, और 2 से 3 यूनिफ़ॉर्म है मेरी बेटी के जो मैं संडे वाले दिन ही या सैटरडे वाले दिन प्रेस करके तीनों के तीनों इकट्ठे हैंग कर देती हूँ, ताकि जो पूरा वीक है ना वो मेरी टेंशन ख़त्म रहे। नहीं तो डेली का डेली यूनिफ़ॉर्म प्रेस करना ना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल भी हो जाता है, और बच्चों वाली माँओं के लिए ना एक टिप भी है कि वो लाज़मी अपने बच्चों के जो यूनिफ़ॉर्म्स होते हैं ना वो पहले ही प्रेस करके तो रख लिया करें। और लंच बॉक्स भी पूरे वीक के पहले ही सोच के रख लिया करें। जो आपके बच्चे खाते हैं ईज़िली आप बना सकती हैं, वो सोच के पहले ही प्रिपरेशंस जो होती है ना वो करके रख लिया करें, इससे काफ़ी सहूलत हो जाती है। अच्छा, बच्चों के जितने भी नॉर्मल मौसम वाले कपड़े हैं वो मैं साथ-साथ अब प्रेस करती जाऊँगी, साथ के साथ ही वॉश करती जाऊँगी। मुझे किसी ने पूछा था कि ऑटो मशीन की प्राइस और कंपनी बता दें, तो हायर की कंपनी है, और मुझे ना 6 साल आई थिंक हो गए हैं ये मशीन यूज़ करते हुए, मुझे अब इसकी एग्ज़ैक्ट प्राइस जो है ना वो याद नहीं है। अच्छा, सॉरी, पीछे से मेरी बेटी जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा शोर डाल रही है, हालाँकि मैंने डोर भी लॉक किया हुआ है, वो बाहिर सहन में रो रही है लेकिन उसकी आवाज़ें पीछे तक आ रही हैं। तो दुआ में मुझे लाज़मी याद रखिएगा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये था मेरा आज का दिन। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।